नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद गेना। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद गेना यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वेटरनरी फार्मेकोलॉजी, कुछ टर्म्स के बारे में, वेटरनरी से संबंधित, फार्मेकोलॉजी से संबंधित, जिससे अपने को मतलब फार्मेकोलॉजी के बारे में अच्छा अनुभव हो और अपन आगे जो भी चैप्टर्स पढ़े उनमें अपने को काफ़ी मदद मिले। तो आज अपन कुछ टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपना वीडियो। देखो, सबसे पहली बात तो यही होती है कि फार्मेकोलॉजी क्या चीज़ होती है, अपन ये चीज़ देखते हैं। LOGY, वेटनरी फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी मतलब मेनली अपन देखें तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, मतलब जिस ऐसी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ड्रग्स का अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मतलब जो औषधियाँ होती है उनका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपन फार्मेकोलॉजी का कहते हैं, औषध शास्त्र बोलते हैं जिसे हिंदी में। ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे दोस्तों कि इसको अगर अदर डेफिनेशन देखें, अपन अदर डेफिनेशन देखें तो इसमें अपन पाएंगे कि जैसे जो ड्रग्स होती है अपनी, तो ड्रग्स के जैसे कोई औषधि है, उसके जो स्रोत यानी सोर्स और उसके जो फिजिकल एंड केमिकल गुण है, मतलब औषधियों के स्रोत है, उनके तो भौतिक रासायनिक गुण है, उनका एब्जॉर्बेशन यानी हो गया दोस्तों अवशोषण, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मेटाबॉलिज्म यानी होता है उपापचय, और उस औषधि के अपने शरीर पे, और एक हो गया जैसे कि एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन होता है। एंड उस औषधि के अपने शरीर पे पड़ने वाले मतलब जो भी लाभदायक प्रभाव तो क्या पड़ रहे हैं अपने शरीर पे, और अपने शरीर पे हानिकारक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स। इन प्रभावों का सम्मिलित रूप से जो अपन इन प्रभावों को सम्मिलित रूप से जो अध्ययन करेंगे, इन इसी को अपन फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों, अपने एक तो देख ली कि वेटरनरी फार्मेकोलॉजी की क्या होती है, मेनली डेफिनेशन देखे अपन शॉर्ट में पूछे तो जो ड्रग्स का अध्ययन होता है ना, उसे ये फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। फिर अपन देखें कि चलो डीप में अपने को लिखना पड़े तो उसमें हो जाएगा जो औषधियाँ होती है ना, उनका औषधि का स्रोत है, मतलब औषधि कहाँ से प्राप्त हुई है अपने को। ठीक है, वो उसका स्रोत हो गया। उसके जो फिजिकल केमिकल गुण क्या है, मतलब जो शारीरिक रासायनिक गुण क्या है। तो फिजिकल केमिकल गुण में जैसे कि आपने देखा होगा कि केमिकल गुण्स में जैसे उसके जो औषधि किस प्रकार से बिहेवियर कर रही है अपने फिजिकल गुण में अपने शरीर के साथ में, तो उसमें तो आ जाएगा जैसे एब्सॉर्बेशन आ जाएगा, वितरण आ जाएगा, एक हो गया मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, उत्सर्जन हो गया, लाभदायक हानिकारक प्रभाव हो गया, जैसे अपने शरीर में वो क्या मतलब लाभदायक प्रभाव डाल रही है और कैसे वो अपने शरीर को मतलब हानि पहुंचा रही है। इस प्रकार टोटल जो स्टडी करेंगे उसी को अपन वेटरनरी ये फार्मेकोलॉजी के अंदर विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, एक टर्म होती है फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी। ठीक है दोस्तों। फार्मेकोग्नोसी होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो औषधि है ना, अपन जो ड्रग ले रहे हैं ना, उस ड्रग के स्रोत, उसका स्रोत तो क्या है, मतलब कि उसको कहाँ से प्राप्त किया और उसको पहचानेंगे कैसे। पहचानने के जो तरीके होते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स,
कि औषधि के उसके स्रोत और उसके पहचानने के जो मेथड्स का अध्ययन करेंगे उससे ही अपन बोल देंगे फार्मेकोग्नोसी बोल देंगे दोस्तों। फिर अपन इसके बाद में चलेंगे कि फार्मेको एक होता है डायनेमिक, फार्मेको डायनेमिक। देखो दोस्तों, इसको अपनी याद ऐसे करेंगे कि फार्मेकोडायनेमिक का मीन होता है जैसे इसमें डी आ रहा है बीच में, मतलब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। बीच में डी आ रहा है मतलब डी से उठा लो ड्रग, यानी औषधि, मतलब औषधि अपने शरीर पे क्या प्रभाव डालेगी उससे ही अपन क्या बोल देंगे, फार्मेकोडायनेमिक। एक बात बताओ, जब अपन औषधि लेंगे तो वो औषधि अपने शरीर पे प्रभाव तो डालेगी, आपको पता है, या तो लाभदायक प्रभाव डाले या फिर हानिकारक प्रभाव डाले, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो डालेंगी इनमें से, ठीक है। तो अपन देखें कि जो औषधि है फार्मेको ये डायनेमिक क्या किसे बोलेंगे अपन, बीच में डी आ रहा है, डी से बन गया ड्रग, मतलब औषधि अपने शरीर पे क्या प्रभाव डाल रही है। तो अपने शरीर के जो किस पे प्रभाव डालेगी, जो टिश्यू वगैरह है अपने शरीर के ऑर्गन्स है उन पे क्या इफेक्ट डालेगी वो, ठीक है। तो अपने शरीर के जो टिश्यू वगैरह है उन पे क्या प्रभाव डालेगी उसी को अपन ये बोल देंगे फार्मेको डायनेमिक बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन चलेंगे फार्मेको काइनेटिक्स होता है एक, फार्मेको ठीक है। देखो इसमें ड्रग अपने शरीर पे क्या प्रभाव डाल रही थी वो है। अब इसमें क्या हो गया, काइनेटिक्स में क्या हो गया कि अपना शरीर औषधि के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, भाई अपना शरीर, भाई शरीर भी तो उसके साथ में वो बर्ताव करेगा ना। जैसे कि अपन कोई टेबलेट लेते हैं, ऐसे मान लो कोई 5 लोग हैं, अपन उनको टेबलेट देंगे, वो किसी के सूट हो जाएगी किसी के नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें अपना शरीर का ही तो रोल होता है इम्पोर्टेंट, कि हाँ अपना शरीर उसके प्रति कैसा काम कर रहा है, मतलब उसको मतलब झेल पा रहा है नहीं पा रहा है अपन बोले तो ये हो गया फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि अपने शरीर मतलब क्या करेगा, तो शरीर, अपना शरीर है ना, मतलब वो क्या है कि जैसे उस अपने शरीर में औषधि के जो उसका एब्जॉर्वेशन है, कंफ्यूज हो जाता हूँ लिखने में, उसका एब्जॉर्वेशन यानी अवशोषण कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसा है, मतलब वो किस किस अंग में जाएगी, किस प्रकार से उसका वो वितरण होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, मतलब उपापचय किस प्रकार से वो काम कर रही है अपने शरीर में। और एक वो एक्सक्रिएशन मतलब वो एक्सक्रिएशन का मीन बोलेंगे कि वो अपने शरीर से किस प्रकार से बाहर निकल रही है, जैसे वो हम्म, अपने पसीने के द्वारा बाहर निकल रही है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा बाहर निकल रही है, तो वो हो गया एक्सक्रिएशन। मतलब इस प्रकार से बोलेंगे कि अपना शरीर उसके प्रति, उस औषधि के प्रति किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, तो वो हो गया फार्मेको काइनेटिक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ टर्म्स थी, इसके बाद में अपन और बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। इसके बाद में अपन देखते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, पीएस समझाना आप। एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी का मतलब, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब समझते हो आप, कि अपन जैसे कोई भी अपने पास जैसे लेब एनिमल्स होते हैं, लेब एनिमल्स जानते हो क्या आप, लेब एनिमल्स में आते हैं जैसे रेट हो गया, माउस हो गया, एक हो गया गिनी पिग हो गया, तो ये होते हैं लेब एनिमल्स। तो इनके ऊपर मतलब उससे औषधि का मतलब सबसे पहले प्रयोग किया जाता है कि वो इन पे किस प्रकार से वो काम कर रही है, मतलब फिर उसको मतलब पशुओं पे, फिर बड़े एनिमल्स में उसको यूज में लिया जाता है। तो यही होती है एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, मतलब सबसे पहले इन छोटे एनिमल्स पे उसका प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको बड़े जो अपने पशु होते हैं उनके ऊपर यूज में लिया जाता है। फिर इसके बाद में एक देखेंगे अपन है कि एक होती है फोसोलॉजी, क्या चीज होती है, देखो दोस्तों फोसोलॉजी का मीन ये होता है कि अपन जैसे विभिन्न डिजीज होती है जैसे एनिमल्स में,
तो उन डिजीज में अलग अलग प्राणियों को अलग अलग मतलब डोज दी जाती है, ठीक है, खुराक बोलते हैं जिसे, मतलब अलग अलग मात्रा में डोज, जैसे कि अलग अलग बीमारियां हैं तो उसके अंदर अलग अलग डोज देंगे अपन। ऐसा तो है नहीं कि सभी में वो मेलोक्सिकम 500 mg लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अलग अलग बीमारियों के हिसाब से उसमें अलग अलग ड्रग्स यूज मिलेंगे, अलग अलग उनको डोज देंगे। मतलब कुल मिला के अपन पोस्टोलॉजी बोले हैं तो जो खुराक होती है ना उसका अध्ययन करेंगे न इसके अंदर, खुराक का अध्ययन, तो उसी को अपन क्या बोल देंगे, पोस्टोलॉजी बोल देंगे। एक होती है दोस्तों मेट्रोलॉजी होती है, मात्रक विज्ञान बोलते हैं जिसे मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मेन होता है दोस्तों मात्रक विज्ञान होती है, मतलब जैसे कि औषधि अपन बना रहे हैं, फार्मेकोलॉजी में क्या करते हैं औषधियाँ ही बनाते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें औषधि है ना उसके जो वेट, मतलब उसका भार वगैरह, उसका मेजरमेंट होता है, माप होता है, मतलब उसके भार और मापों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर मेट्रोलॉजी में, ठीक है। भार और मापों का अध्ययन किस में किया जाता है, मेट्रोलॉजी में, ये सीधी सी चीज़ है, ठीक है दोस्तों। और अपन आगे बात करेंगे, एक होता है फार्मेसी, क्या चीज़ होती है। फार्मेसी का मेन होता है कि जो ड्रग्स होती है, औषधियाँ होती है, उनको सबसे पहले इकट्ठा करना, अलग अलग, जैसे अपन बोलते हैं कि अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं। जैसे हमने कल कल तो नहीं देखा वीडियो, जैसे कि वो जिंजर वगैरह देखी थी, अदरक वगैरह, तो अलग बहुत सारी चीज़ें होती है जो कार्मेंटिव का काम करती है, बहुत सारी होती है जो मतलब पेन किलर का काम करती है। तो उनको अलग अलग जगह से इकट्ठा करना, मतलब औषधियों को, ड्रग्स को, ठीक है, को इकट्ठा करना। सबसे पहले उनको इकट्ठा करेंगे, फिर उनको औषधि रूप में बनाएंगे, फिर उनको विभिन्न रूपों में मिश्रित करेंगे, विभिन्न रूपों में, जैसे कि उसमें एक्वा वगैरह जल मिलाएंगे, उसमें एरोमेटिक तत्व वगैरह मिलाएंगे, उसको रंग देंगे, उसको अच्छी गंध देंगे। तो इस प्रकार से ये जो औषधियों को इकट्ठा करना, बनाना और विभिन्न फॉर्म्स मतलब होते हैं उनको रूपों में बनाना, ठीक है, तो उसको बोल देंगे हम फार्मेसी बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन एक चीज़ होती है ड्रग, क्या चीज़ होती है, ठीक है। ड्रग की डेफिनेशन देखेंगे, औषधि बोलते हैं जिसे संयुक्त रूप से। औषधि का मीन होते हैं कि कोई भी बीमारी हो गई पशु शरीर में तो उसकी रोकथाम के लिए, उसका जो ट्रीटमेंट एवं उसकी पहचान के लिए जो मतलब औषधि यूज में ली जाती है उसे अपन औषधि बोल देंगे। कि जैसे कोई पशु को कोई डिजीज है तो उस औषधि की जैसे रोकथाम करनी है अपने को, ठीक है, प्रिवेंशन बोलेंगे जिसे, और उसका उपचार करना है, ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट। इन चीज़ों के लिए अपन क्या करेंगे, जो पदार्थ यूज मिलेंगे उसे अपन क्या बोल देंगे, औषधि बोल देंगे, ड्रग बोल देंगे। तो दोस्तों जो बाकी बची हुई है टर्म्स वो कल पढ़ेंगे अपन, आज ओनली इतना ही। ओके, धन्यवाद दोस्तों।